प्रेज लॉर्ड, जय मसीह। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। मन्नत, वैसे तो हम मन्नत मानते नहीं और परमेश्वर भी कहते हैं कि मन्नत मत मानो, लेकिन मन्नत मानना नहीं मानना वो हमारे हाथ में है। मन्नत मानो तो आप कुछ गलत नहीं करते और मन्नत नहीं मानते तो अभी आप कुछ गलत नहीं कर रहे, लेकिन मन्नत मानते हो और फिर उसको पूरा नहीं करते, वक्त पर पूरा नहीं करते, तो ये बहुत बड़ी बात है और बड़ा गुनाह है। और मालूम है परमेश्वर इसको क्या कहते हैं? परमेश्वर ने जो 5 स्त्रियां थी उसको मूर्ख कहा और 5 को बुद्धिमान कहा, लेकिन ये मूर्ख का मतलब है क्या? परमेश्वर किसको मूर्ख कहते हैं? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन की ओर चले और बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना और समझना, उसको दिल में उतारना और उसके अनुसार चलना। आओ हम बाइबल पढ़ते हैं और पहला शमूएल उसका पहला अध्याय और हम पढ़ेंगे 9वें वचन से लेकर 11 वचन तक। तब सीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक अलंग के पास एली याजक की कुर्सी पर एली बैठा हुआ था और वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। और उसने यह मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। देखो, ये परमेश्वर का वचन है जो हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातचीत करते हैं और वो आज भी हमसे बातचीत करेंगे। तो बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना। जब इज़राइल के लोग मिस्र देश में गुलाम बने हुए थे और वहाँ से परमेश्वर ने उनको आज़ाद किया और उस वक्त मूसा जो नबी थे, परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल किया और उनका इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर ने अपने इज़राइल प्रजा को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला। और मिस्र की गुलामी मतलब समझो कि एक शैतान की गुलामी। जब हम इस संसार में होते हैं, जब हम पैदा होते हैं, तो हम भी एक शैतान के गुलाम होते हैं और शैतान हमको जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहता है उस तरह से इस्तेमाल करता है। लेकिन एक दिन आता है जब कोई हमारे सामने आता है, हमारे पास आता है, परमेश्वर की बातें करता है, परमेश्वर के वचन सिखाता है और वो हमें उस शैतान की गुलामी से हमें आज़ाद करवाता है। अभी उसी तरह से परमेश्वर ने मूसा के जरिए बड़े बड़े चमत्कार करवाए और इज़राइल लोगों को मिस्र देश से परमेश्वर ने बाहर निकाला। अभी हुआ ऐसा कि जब वो लोग वहाँ से बाहर निकले और रास्ते में सफ़र में थे और मूसा की आयु पूरी हो गई और मूसा मर गए रास्ते में। अभी इनकी जिम्मेदारी, सारी प्रजा की जिम्मेदारी जो है वो मूसा का एक टहलुआ था जिसका नाम था यहोशू, और यहोशू के हाथ में सारी जिम्मेदारी आई और परमेश्वर ने यहोशू को बोला कि यहोशू, अब ये जिम्मेदारी तेरी है और तू इन इज़राइल लोगों को यरदन नदी के उस पार, मतलब जो देश मैंने देने का वादा किया था वहाँ पर तू इनको पहुँचाएगा। अभी परमेश्वर ने एक बड़ी आशीष वहाँ पर रखी हुई थी। अभी सारी जिम्मेदारी आई यहोशू के ऊपर। जब यहोशू के ऊपर ये सारी जिम्मेदारी आई तो यहोशू इज़राइल लोगों को आगे लेकर गए, लेकिन वहाँ पर यहोशू के लिए सबसे पहले जो बड़ी मुश्किल आई वो थी यरदन नदी। और ये जो नदी थी यरदन नदी, वो उस वक्त बरसात की सीज़न थी और इसलिए पानी पूरा भरा हुआ था और बड़े तेज़ बहाव से वो बह रही थी और इसलिए इन लोगों को इस नदी को क्रॉस करना वो मुश्किल नहीं था, लेकिन नामुमकिन था कि ये लोग नदी को क्रॉस कर कर उस पार जाए। तो वहाँ पर यहोशू रुक गए और उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर, मैं क्या करूँ? ये नदी तो बहुत तेज़ बह रही है और हमारा उस पार जाना वो नामुमकिन सा है, आप कुछ करो। तो परमेश्वर ने एक रास्ता बताया और परमेश्वर ने कहा कि यहोशू
जो याजक लोग हैं उनको बोलो कि वाचा का संदूक उठाए और वो लोग सबसे आगे चले। और जब वो यरदन नदी के पास आए तो अपने पैर पानी में रख दे। और जैसे ही वो लोग पानी में अपना पैर रखेंगे तो यरदन नदी का पानी जो बह रहा है वो बहते बहते निकल जाएगा और ऊपर से जो बहकर आ रहा है वो ढेर लग जाएगा और ज़मीन सूख जाएगी और आप लोग उस पार निकल जाना। तो जैसा परमेश्वर ने बोला था वैसा यहोशू ने किया। याजक लोगों को बोला जाओ आगे, और वो लोग गए आगे। जैसे उन्होंने पानी में पैर रखे, सही में यरदन नदी जो थी वो दो हिस्से में बट गई और पूरी इज़राइल प्रजा उस पार निकल गई। अभी जैसे उस पार निकल गई, एक मुश्किल उनके सामने और आ गई, और वो थी वहाँ पर जो यरीहो नाम का एक शहर था। वो अभी उनको मारना था, उनको जीतना था और उस शहर को हासिल करना था। लेकिन शहर के चारों ओर जो उसकी शहरपना, जो उसका कोट दीवार बनाई थी, वो इतनी चौड़ी थी और इतनी मजबूती से बनाई थी कि उस वक्त कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी कि उसको तोड़ सके। अभी यहोशू ने भी देखा कि हम इसको तोड़ नहीं सकते। अगर हम इसको तोड़ नहीं पाएंगे तो हम अंदर कैसे जाएंगे, वहाँ के लोगों के साथ लड़ाई कैसे करेंगे। और अंदर जो थे वो तो सारे घबराए हुए थे, उनको मालूम था कि ये इज़राइल के लोग हमको मार देंगे। लेकिन साथ साथ में उनकी जो चारों ओर जो कोट बना है, दीवार बनी है, उसके ऊपर उनका पूरा भरोसा है कि ये लोग तो, ये इज़राइल लोग इसको तोड़कर अंदर नहीं आ सकते। और सही में था भी ऐसा। अभी यहोशू ने एक बार फिर से परमेश्वर से बोला, परमेश्वर यरदन नदी तो हम क्रॉस कर गए, लेकिन अभी ये जो हमारे सामने एक और मुसीबत आई है, और वो है यरीहो शहर और उसकी दीवार। परमेश्वर ने बोला कोई बात नहीं, आप लोग एक काम करना कि हर रोज़ इस शहर के चारों ओर एक चक्कर लगाना और चक्कर लगाकर बैठ जाना। 6 दिन तक आपको एक एक चक्कर लगाना है और 7वें दिन आपको ऐसा करना है कि 7 चक्कर लगाने। और 7 चक्कर लगाने के बाद आप जैसे ही ज़ोरों से आवाज़ करोगे, पुकारोगे, तो बोले जो दीवार है वो अपने आप गिर जाएगी। लेकिन जब आप उस शहर के अंदर जाओ, लड़ाई करो, तब वहाँ से आपको सोना मिले, चांदी मिले, पीतल मिले, लोहा मिले, कपड़ा मिले, जो कुछ मिले वहाँ से वो सब कुछ लूट लेना। लेकिन इनमें से कुछ भी अपने पास मत रखना। ये सारी बातें जो है, जो कुछ आपको मिले वो परमेश्वर को दे देना है, परमेश्वर को भेंट देना है। ये सारी चीज़ें जो है वो परमेश्वर के लिए पवित्र है और परमेश्वर को दे देना है। यहोशू बोलते ठीक है। अभी यहोशू ने सभी को बता दिया कि देखो परमेश्वर ने इतनी इतनी बातें हमको बताई है, तो हमें हर रोज़ इस शहर का एक चक्कर लगाना है और शांति से बैठ जाना है। ऐसे 6 दिन करना है। अभी 6 दिन इन लोगों ने एक चक्कर लगाए और बैठ गए। अभी 7वां दिन आया। अभी 7वां दिन एक बार फिर 7 चक्कर लगाने थे। हर रोज़ तो एक चक्कर लगाना था, आज 7 चक्कर लगाने थे। अभी 7 चक्कर लगाने के बाद इनको ज़ोरों से, खुशी से एक आवाज़ करनी थी। जैसे लोग टीवी पर मैच देखते, क्रिकेट की मैच, और हमारे वाला अगर विकेट ले या तो 4 लगाए, 6 लगाए, कोई बोलता नहीं चिल्लाओ, लेकिन देखने वाला कैसे चिल्लाता है खुशी के मारे। बोलो उसी तरह से आपको चिल्लाना है। तो यहोशू ने क्या किया कि 7वें दिन सभी को बोल दिया कि देखो हमें 7 चक्कर लगाने हैं, और 7 चक्कर लगाने के बाद आपको इसी तरह से खुशी के मारे चिल्लाना है और दीवार गिर जाएगी। लेकिन साथ साथ में परमेश्वर ने ये भी बात बताई थी कि वहाँ से सोना, चांदी, पीतल, लोहा, जो कुछ मिलता है वो परमेश्वर को भेंट करना है, परमेश्वर को समर्पित कर देना है। अभी हुआ ऐसा कि 7वें दिन 7 चक्कर लगाए। 7 चक्कर लगाने के बाद जैसे ही ये लोग चिल्लाने वाले थे, यहोशू ने सभी को रोक दिया और बोला अभी चिल्लाओ मत। और सभी को रोक लिया, और रोकने के बाद सभी को एक बार फिर से बता दिया कि देखो हम अंदर जाएंगे और ये शहर तो परमेश्वर हमको दे ही दिया है, हम जीतने ही वाले, लेकिन याद रखो कि वहाँ से सोना, चांदी, पीतल, लोहा, जो कुछ मिले वो हमें परमेश्वर को दे देना है।
हमारे पास हमें नहीं रखना, कोई भी चीज़ हमें हमारे पास नहीं रखनी है। तो सभी को एक बार फिर याद दिला दिया। फिर जैसे ही लोगों ने चिल्लाए, खुशी के मारे पुकार किया, तो वो जो दीवार थी जैसी थी वैसी की वैसी ज़मीन के अंदर घुस गई। अब इनके लिए एक रास्ता खुल गया। वहाँ पर लड़ाई हुई, यहोशू और इज़राइल लोगों की जीत हो गई और सब कुछ लूट कर वो वापस अपनी छावनी में आ गए। लेकिन यहाँ पर एक घटना बनी थी। घटना ये बनी थी कि वहाँ पर आकान नाम का एक इंसान था। उसने क्या किया कि लड़ाई करते करते वहाँ पर उसको कुछ सोना मिला, कुछ चांदी मिली और कुछ कपड़े मिले। और उसने देखा कि मुझे तो कोई नहीं देख रहा है। उसको मालूम कि यहोशू ने क्या कहा है, हमें हमारे घर पर नहीं लेकर जाना, ये तो परमेश्वर को देना है। लेकिन इसको ऐसा है कि मुझे तो कोई नहीं देख रहा है, मैं अगर मेरे तंबू में इसको छुपा भी लूँगा किसको पता चलने वाला है। और जाकर उसने कुछ सोना, कुछ चांदी, कुछ कपड़े उसने जाकर छुपा दिया। अभी क्या हुआ, उसके बाद एक दूसरा एक शहर था जिसका नाम था ए। अभी ए नाम का जो शहर था वो बहुत छोटा था और अभी उसके सामने लड़ाई करनी थी। तो यहोशू ने कुछ लोगों को भेजा, जाकर देख कर आओ ये शहर कैसा है, उसका भेद लेकर आओ, जासूसी कर आओ और देखो हमें किस तरह से लड़ाई करनी है। तो कुछ लोग वहाँ पर गए, भेद लेकर आए और यहोशू को बताया कि यहोशू ये तो बहुत छोटा शहर है, यहाँ पर हम सभी लोग लड़ाई करने के लिए नहीं जाएंगे, हम 2000 जाएंगे और अगर ज़्यादा भेजना है तो 3000, उससे ज़्यादा नहीं भेजना है। 3000 बहुत हो गए, हम लोग आसानी से जीत कर आएंगे। तो हुआ ऐसा कि 3000 भेज दिए। यहोशू वहीं पर रुक गए, बोले छोटा शहर है, जाने दो इनको। अभी लोग लड़ाई करने के लिए गए, लेकिन उस वक्त मार खाकर भागे। जब यहोशू को पता चला तो यहोशू ने अपने कपड़े फाड़े और परमेश्वर का जो वाचा का संदूक था उसके सामने मुँह के बल गिर पड़े और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर हम हारे क्यों, हमारे लोग मरे क्यों, हमारे लोग भागे क्यों, हम तो आपके लोग हैं, इतने बड़े यरीहो को हमने मार गिराए, छोटे से शहर में हम लोगों ने मार क्यों खाया। तो फिर परमेश्वर ने आकर यहोशू को उठा, यहोशू उठ, बोले इज़राइल लोगों ने गुनाह किया है। बोले उन लोगों ने जो मैंने यरीहो में मना किया था कि कुछ भी अपने पास नहीं रखना है, तो इन लोगों ने अपने पास कुछ रखा है और इस कारण मेरा क्रोध भड़क उठा है और इस कारण मैंने ऐसा काम होने दिया है कि इज़राइल लोग हार कर आए। और यहोशू ने सभी को इकट्ठा किया, जैसा परमेश्वर ने बोला था वैसा किया और परमेश्वर ने उस आकान को पकड़कर बाहर निकाला कि ये वो इंसान है जिसने कुछ चोरी की। और फिर यहोशू ने उसको बताया तूने ऐसा किया। उसने कबूल किया कि हाँ मैंने ऐसा किया। और फिर परमेश्वर ने बोला कि इसको परिवार के साथ इनको अलग निकालो और बोले पत्थर मार मार कर इनको मार दो। और सभी को पत्थर मार मार कर मार दिए गए। तो ऐसी घटना जब इज़राइल के लोग मिस्र देश से निकले थे तब रास्ते में हुई। और हम यहाँ पर एक वचन पढ़ते हैं यहोशू के पुस्तक में, उसका अध्याय 6 और 17 से पढ़ो तो। और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी, केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में होए जीवित छोड़े जाए, क्योंकि उसने हमारे बेचे हुए दूतों को छिपा रखा था। और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो, ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहरा कर पीछे उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। यहाँ पर परमेश्वर ने यहोशू को जो बोला था वो यहोशू ने सभी को एक बार फिर से बता दिया कि देखो हम लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से हमको जो कुछ मिले अपने पास कुछ मत रखना, अपने आप को श्रापित मत करना, वो सारा परमेश्वर के लिए जाएगा और हमें परमेश्वर को बलि कर देना है। फिर आगे पढ़ते हैं उसका 7वां अध्याय और उसका पहला ही वचन। परंतु इज़राइलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया,
अर्थात यहूदा के गोत्र का आकान, जो जेरह वंशी जप्ती का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इस्राएल पर भड़क उठा। यहाँ पर लिखा है कि आकान नाम का जो इंसान था, उसने ये चीज़ अपने पास रख ली और इस कारण परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर भड़क उठा। और उसके कारण क्या हुआ, जब दूसरे शहर में लोग लड़ाई करने के लिए गए तो मार खा कर आए और कुछ लोग मर गए। इतना ही नहीं, बाद में जब आकान पकड़ा गया तो आकान अकेला नहीं मर गया, आकान के साथ उसका सारा परिवार, उनको भी मार दिया गया। अभी यहाँ पर कुछ समझने वाली बात है। और बात क्या है कि जब ये लोग यरीहो के सामने लड़ने के लिए जा रहे तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि यहाँ पर जो कुछ मिले, जितना भी मिले, उसमें से कुछ भी अपने पास नहीं रखना है। वो जो भी है वो सब कुछ आपको परमेश्वर के लिए दे देना है। अभी परमेश्वर के लिए दे देना है मतलब हम परमेश्वर को जो कुछ देते वो पवित्र होता है। जब हम परमेश्वर को दे देते पवित्र हो जाता है। अभी वही चीज़ आकान ने अपने पास रख ली जो परमेश्वर के लिए पवित्र थी, लेकिन वही चीज़ उस आकान के लिए कैसी हो गई, श्रापित हो गई और वो भी मर गया और उसका पूरा परिवार जो था वो भी उसके कारण मर गया। तो यहाँ पर परमेश्वर ने इन लोगों को कोई बात सिखाई थी। फिर आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं यहोशू का पुस्तक उसका 8वां अध्याय और शुरू से पढ़ो। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर और तेरा मन कच्चा न हो, कमर बांधकर सब योद्धाओं को साथ ले और ए पर चढ़ाई कर। सुन, मैंने ए के राजा को उसकी प्रजा और उसके नगर और देश समेत तेरे वश में किया है, और जैसा तूने यरीहो और उसके राजा से किया वैसे ही उस राजा के साथ भी करना। केवल तुम पशुओं समेत उसकी लूट को अपने लिए ले सकोगे, इसलिए उस नगर के पीछे की और अपने पुरुष घात में लगा दो। हालेलुया। अभी ध्यान से समझना। अब परमेश्वर ने यहोशू को एक दूसरी बात बताई। अब ए नाम के शहर में जाओ, उनके साथ लड़ो और वहाँ से जो कुछ मिले और जितना भी मिले वो किसका, बोले तुम्हारा, वो सारी चीज़ें तुम्हारी। ये बात परमेश्वर ने पहले नहीं बताई थी। जब वो लोग यरीहो के सामने लड़ाई करने के लिए जा रहे थे, वहाँ परमेश्वर ने ऐसा नहीं बताया कि यहाँ जितना कुछ मिले वो मुझे दे देना और उसके बाद जितनी भी लड़ाई लड़ना है वहाँ से जितना भी मिले वो आप लोगों का। सिर्फ इतना बताया कि यहाँ से जितना मिले वो मेरा, आपको क्या मिलेगा कुछ नहीं बताया। लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने बताया कि अब आप लड़ाई करने के लिए जाओ और वहाँ से जितना भी मिले वो किसका, वो तुम्हारा, बोले वो आप रखना। अगर ये बात उस आकान को पहले से मालूम होती कि यहाँ पर जितना मिले उतना परमेश्वर को देना है और उसके बाद जितना भी मिलने वाला है वो तो मेरा ही है, तो मुझे नहीं लगता वो चोरी करता। लेकिन उसने चोरी की। चलो, चोरी तो उसने अकेले नहीं की, तो ये बात तो दूसरे लोग भी कहाँ जानते थे, यहोशू भी कहाँ जानते थे। यहोशू भी अपने पास रख सकते थे और लोग भी कुछ तो अपने पास रख सकते थे। एक ही इंसान ने क्यों रखी? इसका कारण था कि सभी लोग परमेश्वर को जानते थे, सभी लोग परमेश्वर को पहचानते थे। ये लोग मिस्र देश में गुलाम थे और वहाँ पर परमेश्वर इनके पास सामने से आए थे और सामने से आकर मूसा को भेजा और मूसा को बोला इन लोगों को छुड़ा। इन लोगों ने कभी परमेश्वर को नहीं बोला परमेश्वर हम गुलाम हैं, हमको आज़ाद करो, हमको छुड़वाओ। इन लोगों को तो ये भी नहीं मालूम था कि आज़ादी होती क्या है, क्योंकि पैदा ही गुलामी में हुए थे, तो इनको तो कुछ मालूम ही नहीं था कि आज़ादी होती क्या है। इन लोगों ने कभी आज़ादी मांगी नहीं। वो तो परमेश्वर ने सामने से मूसा को भेजा, जा इनको आज़ाद कर। तो जिन लोगों ने सारी बातें अपनी निगाह से देखी थी, हमारे परमेश्वर इतने दयालु है, हमारे परमेश्वर इतने कृपालु है, हमारे परमेश्वर हमको यहाँ से आज़ाद किया। रास्ते में फिरौन फिर इनको गुलाम बनाने के लिए फिर सामने आए, तो परमेश्वर सभी को नाश कर दिया, लेकिन पूरे इजराइल लोगों को बचा लिया। रास्ते में जब इनको खाने की ज़रूरत पड़ी तो परमेश्वर इनको खाना देते रहे, मुफ्त में देते रहे। कोई कमाई नहीं करता था, कोई कारोबार नहीं करता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनका गुजारा करते थे। इनके जो कपड़े थे वो कभी पुराने नहीं होते थे,
फटने की बात तो दूर, पुराने तक नहीं हुए, इनके जूते कभी पुराने नहीं हुए, कभी ये लोग बीमार तक नहीं हुए। 40 साल तक परमेश्वर इनको संभालते रहे। तो 40 सालों में इन लोगों के पास इतना बड़ा अनुभव था कि हमारे परमेश्वर मतलब हमारा गुजारा करने वाले परमेश्वर, हमारे परमेश्वर मतलब हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर, वो अगर हमसे मांगे तो मांगे क्यों, उनको क्या ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर पहली बार परमेश्वर ने बोला कि यरीहो में जो कुछ मिले वो मेरा। तो सभी लोग तो जानते थे कि परमेश्वर इतने महान है और आज तक तो हमको देते आए, तो चलो यहाँ एक ही जगह पर देना तो दे दो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हम कौन सी अपने हाथों की कमाई से परमेश्वर को दे रहे, परमेश्वर हमको बल दे रहे, परमेश्वर हमको सामर्थ्य दे रहे, उनकी सहायता से हम कर तो दे दो। लेकिन परमेश्वर साथ में ये बात नहीं बताई थी इसके बाद आगे लड़ाई होगी और उस लड़ाई में जो कुछ मिले वो तुम्हारा। लेकिन इन लोगों को अनुभव था कि हमारे परमेश्वर इतने दयालु, इतने कृपालु कि अभी नहीं दे रहे तो आगे तो देंगे ही, अब तक देते आए तो आने वाले दिनों में भी देंगे। लेकिन आकान ने ये गलती कर ली और इस कारण आकान जो है वो मर गए। लेकिन आकान ने वो चीज़ रखी थी जो परमेश्वर को देनी थी, और परमेश्वर को देनी थी वो चीज़ आकान के लिए श्रापित हो गई। नींद तो नहीं आ रही। तो आकान जो है वो आकान उस चीज़ को रखता है जो परमेश्वर को देनी थी और परमेश्वर के लिए पवित्र थी, और यहाँ पर वो अपने पास रखता है तो वही चीज़ उसके लिए श्रापित हो गई और इस कारण वो मारा गया और इज़राइल के कुछ और लोग भी मारे गए, उसका परिवार भी मार दिया गया। लेकिन उसके बाद पूरे इज़राइल लोगों को परमेश्वर ने बोला जितना मिले वो सब कुछ तुम्हारा। लेकिन परमेश्वर ने जब इनको मिलने वाला था तब शुरुआत में जो था वही परमेश्वर ने मांग लिए, जो शुरुआत जो पहले आपको मिलने वाला है वो मुझे दे दो, उसके बाद जितना भी मिले वो सब कुछ तुम्हारा। पहले वाला मुझे दे दो, उसके बाद जितना भी आए वो तुम्हारा। अभी जो वचन हमने पढ़ा था पहला समय उसका पहला अध्याय, तो वहाँ पर एक स्त्री थी जिसका नाम था हन्ना। अभी हन्ना जो थी उसको औलाद नहीं हो रही थी, उसको एक भी बेटा बेटी कुछ भी नहीं था। अब ये जो हन्ना थी तो हर साल वो परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, परमेश्वर मुझे बेटा दो, परमेश्वर मुझे बेटा दो। लेकिन उसको कोई औलाद होती ही नहीं थी। हर वक्त प्रार्थना, हर बार प्रार्थना, लेकिन इसको कुछ नहीं मिलता था। हर साल ये लोग यरूशलेम को जाते थे, वहाँ जो जगह थी वहाँ पर जाकर ये हर बार मांगती थी परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे दो, परमेश्वर मुझे दो, कुछ नहीं मिलता था। लेकिन इस बार उसने रोकर पूरे प्रेम से, पूरे दुखी होकर और पूरे विश्वास से परमेश्वर से मांगा। लेकिन सिर्फ मांगा नहीं, लेकिन क्या बोला कि परमेश्वर अगर आप मुझे एक बेटा दोगे तो मैं वापस किसको दे दूँगी, आपको ही दे दूँगी। अभी अपने लिए नहीं मांगा, आज तक अपने लिए मांग रही थी, परमेश्वर मुझे दो, परमेश्वर मुझे दो, परमेश्वर मुझे दो। परमेश्वर ने नहीं दिया उसको। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि इसने ऐसी प्रार्थना की, परमेश्वर अगर दोगे वो लड़का मर जाएगा तब तक मैं वापस आपको ही दे दूँगी। तो परमेश्वर खुश हो गए और परमेश्वर ने इसको औलाद दे दी और उसने उसका नाम रखा शमूएल। अभी वो घर पर गई, अभी दूसरे साल वो परमेश्वर के भवन में आई ही नहीं। इसका कारण ये था अपना बेटा नहीं देना चाहती थी, ऐसा नहीं था। अभी दूध नहीं छुड़ाया था, बोले जब दूध छुड़ाऊंगी तब इसको लेकर आऊँगी। जब उसने दूध छुड़ाया तो अपने बेटे को लेकर वापस वहाँ पर आई और उसने वहाँ का जो पास्टर था, याजक था, उसको मिला और मिलकर बताया कि देख मैं वही स्त्री हूँ जो यहाँ पर बैठकर रोकर प्रार्थना कर रही थी और मैंने प्रार्थना में ऐसा मांगा था कि परमेश्वर आप मुझे औलाद दोगे, बेटा दोगे, मैं वापस आपको दे दूँगी। तो मैंने इस बेटे को पाया और आज मैं इसको समर्पण करने के लिए आई हूँ। इस बेटे को अपने पास रखो, परमेश्वर की सेवा में इस्तेमाल करो। अभी देखो इसके पास और कोई औलाद नहीं है, एक ही है और एक ही औलाद, और उसने परमेश्वर को दे दी। जैसा उसने माना था वैसा ही उसने किया और पहला ही बेटा दे दिया। अभी तक दूसरा कोई बेटा बेटी कुछ भी नहीं।
फिर वो वहाँ से निकल गई और वहाँ से निकल गई। कभी भी उसने अपने बेटे को ऐसा नहीं बोला कि चल बेटे अब बहुत हो गया, अब मेरे साथ रह। बस परमेश्वर की सेवा में दे ही दिया। परमेश्वर ने भी इसका समर्पण देखा, परमेश्वर ने इसको और बेटे बेटे दिए। परमेश्वर ने भी इसकी गोद को खाली नहीं रखा और भी दे दिए। और इसके ऊपर जो दोष लगा था या इसके ऊपर जो भी ऐसी बात थी, लोग उसको ताना मारते थे कि बांझ है, वो सारा ताना चला गया और उसको और भी बेटे बेटे मिले। लेकिन उसने कौन सा दिया परमेश्वर को? पहला वाला दिया। परमेश्वर वहाँ भी कौन सा मांगा? पहले वाला है वो मुझे दे दो, उसके बाद जितना भी आए सब कुछ आपका। फिर परमेश्वर ने मूसा को बोला था कि जब लोग आप अपने देश में पहुँच जाओ और वहाँ पर जब अपने खेत में बीज लगाओ, तो आप खेत में बीज तो एक ही दिन लगाते हो, लेकिन फसल एक दिन में नहीं पकती। कोई आज पकती है, कोई कल पकती है, कोई हफ्ते बाद, कोई 15 दिन लगा देती है। फिर जब सारी पक जाते तब लोग कटाई करते। लेकिन परमेश्वर ने बोला था कि जब पहली बार पकने लगे तो पूरे खेत में चक्कर लगाना और जहाँ जहाँ पर जो फसल पक गए उसको काट लेना, उसका एक पुला बनाना और वो लाकर मुझे समर्पित कर देना। उसके बाद जितना भी है वो सब आपका, लेकिन पहले वाला मुझे दे देना। हमारे परमेश्वर हमसे एक बात चाहते हैं और वो है पहला फल। और दूसरी बात ये है कि हमारी मन्नत। परमेश्वर ने कभी किसी के पास ऐसा नहीं बोला कि तेरा पहला बेटा मुझे दे दे। इस औरत को भी नहीं बोला था, इसने सामने से परमेश्वर से बोला कि परमेश्वर मैं दे दूंगी आपको। ये थी इसकी मन्नत और जो इसकी मन्नत थी उसके हिसाब से उसने काम कर दिया। मन्नत मानी, दे भी दिया तो उसके जीवन में अच्छा काम हो गया। परमेश्वर ने और बेटे बेटी उसको दे दिए, परमेश्वर ने खाली नहीं रखा। वहाँ पर यरीहो में परमेश्वर ने सामने से बोला यहाँ पर जितना मिले वो मेरा, चाहे लोहा ही हो चाहे सोना हो, लेकिन जो कुछ मिले वो सब कुछ मेरा। और जिसने नहीं दिया वही चीज़ जो परमेश्वर के लिए पवित्र थी वो उसके लिए श्रापित हो गई। जब हम कोई चीज़ परमेश्वर के भवन में देते हैं, परमेश्वर के नाम से देते, परमेश्वर को देते, तो वो चीज़ पवित्र हो जाती है। और वही पवित्र चीज़ अगर हम हमारे पास रखते हैं तो वो हमारे लिए श्रापित हो जाती है। तो परमेश्वर को जो हम देना चाहते हैं या परमेश्वर का जो हक बनता है वो जब हम हमारे पास रखते तो क्या हो जाता है कि वो चीज़ हमारे लिए श्रापित हो जाती है। यहाँ पर इस स्त्री ने एक मन्नत मानी और जो माना था वैसा ही उसने काम कर दिया, तो परमेश्वर ने भी उसके काम को पूरा किया और परमेश्वर ने और भी बेटे बेटी उसको दिए। तो हमारे परमेश्वर ऐसे हैं। तो जो हम मन्नत मानते, मन्नत पहले तो परमेश्वर ये बोलते कि मानो ही ना, लेकिन अगर मानते हो तो परमेश्वर बोलते उसको पूरा भी करो। अभी मैं आता हूँ इस घर के हालात के ऊपर कि जो भी आपने बातें बताई, आपने सारा हिसाब भी रखा हुआ है, आपने सब कुछ लिख कर रखा है, पैसे आते भी है, कोई चोरी करने वाला है नहीं, कोई चोरी नहीं करता, जो जाता है उसके बारे में लिख भी लेते, आते वो भी लिखते, जाते वो भी लिखते, लेकिन फिर भी पैसे दिखाई नहीं देते, मालूम नहीं कहाँ चले जाते। अभी मैं तो यहाँ पर था नहीं, लेकिन आपने एक मन्नत मानी थी हर महीने मीटिंग करने के, हर महीने मीटिंग करने की एक मन्नत मानी थी। किसी भी कारण आप नहीं कर पाए, चलो वो कारण जो भी है, पैसों का कारण है या ये वो जो भी कारण है, लेकिन मन्नत मांगना वो परमेश्वर ने तो बोला नहीं, परमेश्वर ने मना भी नहीं किया कि ना ही करो, लेकिन जब मांगते तो उसको किसी भी तरह से पूरा करो। और जब हमें परमेश्वर के लिए कुछ करना होता है तो सबसे पहले वाला काम ही वही करो। तो जो मन्नत आपने मानी थी कि मैं इस तरह से हर महीने बंदगी करवाने को बोला था ना, तो वो किसी कारण हम नहीं कर पाए। तो इस कारण क्या होता है कि शत्रु शैतान को एक दरवाज़ा मिल जाता है, खिड़की मिल जाती है, और वो हमारे घर में ऐसे कुछ भी काम कर सकता है जिसके कारण जो हमारी मेहनत है वो हमारी मेहनत नहीं दिखाई देती। लेकिन अब आपको एक ही काम करना है, जिस तरह से स्त्री को और भी बेटे बेटे मिले,
इज़राइल लोगों जिन लोगों ने परमेश्वर ने बोला था कि मुझे दे देना, परमेश्वर को दे दिया, उनको और भी बहुत मिला आगे चलकर। तो हमारे परमेश्वर यही हमसे चाहते कि वो हमारा मन देखना चाहते, हम जो बोलते करते कि नहीं। और हमारे परमेश्वर ऐसे जो बोलते ना वो करते, और हम उनके बेटे बेटी, तो हम कैसे होने चाहिए, जिससे वो है वैसे हम होने चाहिए। जब वो अपना कहा हुआ पूरा करते तो हमें भी क्या करना है, हमारा कहा हुआ पूरा करना है। तो किसी भी तरह से अगर हम हमारा कहा हुआ पूरा करेंगे तो आशीष उसके बाद आती है। हम क्या सोचते हैं, यार इस बार कुछ नहीं है, चलो फिर देखेंगे। नहीं है, फिर भी करो, किसी भी तरह से करो। और जब हम करेंगे तो परमेश्वर वो देखकर हमारी आशीष को और बढ़ाएंगे। तो अभी आपको यही काम करना है कि जो आपने मन्नत माने बस उसको किसी भी तरह से चलने दो, पूरा ही करो। चलो वो सब तो हो गया। हाँ, अभी आपको यही काम करना है कि जो आपने मन में ठान लिया है उसको अब इस महीने से या अगले महीने से उसको पूरा करना शुरू करो। हाँ, और उसके बाद ये कंप्लेन आना बंद हो जाएगी, जो बचत है आपकी दिखने लग जाएगी, और आप उसमें बने रहना और खुशी से बने रहना।